अरे अंकल, आप इस टाइम कुछ काम है क्या? नहीं मैम, वो आपको ये मिठाई देनी थी। ये किस लिए? मेरे बेटे की एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई है। अरे वाह, ये तो सच में मिठाई बांटने वाली खुशखबरी है। जी मैडम, मेहनत भी बहुत की बेचारे ने। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। अच्छा, वैसे सैलरी पैकेज कितना है इसका? 12 लाख का मैम। अरे वाह, शुरुआत के लिए तो काफी अच्छा है। जी वही तो। मेरी तरफ से अपने बेटे को कंग्रेचुलेशंस बोलना। जी मैडम, जरूर बोलूंगा। अच्छा चलता हूँ, अभी ऊपर वाले साहब को भी देनी है मिठाई। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते अंकल, कैसे हो आप? बस कट रही है जिंदगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? अभी कुछ दिन पहले तो आप बहुत खुश थे। हाँ मैम, हम गरीबों के घर में खुशियाँ ज्यादा दिन कहाँ टिकती हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपको तो पता ही है ना, मेरे बेटे की नौकरी लग गई थी। हाँ? आज इसकी ज्वाइनिंग थी। कल फोन आ गया कि उसकी जगह किसी और को रख लिया गया है। अब ये नौकरी उसे नहीं दी जा रही है। क्या? हाँ। लेकिन कंपनी वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो इसलिए मैम कि उसकी जगह पर जिसे नौकरी पर रखा गया है वो वहाँ के मैनेजर का रिश्तेदार है। मतलब उन्होंने आपके बेटे की जगह अपने किसी जान पहचान वाले को रख लिया है? जी मैम। ये तो बहुत गलत किया उन्होंने। क्या करें अब, सच पूछे मैम तो गलत तुम्हारे साथ भगवान करते हैं, हमें गरीब बनाकर। छोटी सी खुशी एक आने वाली थी, लेकिन आने से पहले ही उसे छीन लिया। अब आपका बेटा क्या करेगा? क्या करेगा, अब फिर से कहीं नई जगह देखेगा। मुझसे ज्यादा तो उदास वो है, उसने खाना नहीं खाया कल से। अंकल, आप उसको बोलो कि ऐसे हिम्मत ना हारे। उसके अंदर बहुत काबिलियत है, और जिसके अंदर काबिलियत होती है ना, अगर उसका एक रास्ता बंद हो जाए तो वो खुद दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। उसकी माँ भी उसे यही समझा रही थी, लेकिन उसकी उदासी भी जायज है मैडम। अब काबिलियत तो थी, तभी तो उसे ये नौकरी मिली थी। लेकिन अब हम लोग ठहरे गरीब लोग, लड़ किसी से सकते नहीं हैं, जान पहचान किसी से है नहीं कि जो सिफारिश करा दे, तो आई हुई नौकरी चली गई। अंकल जी, आप चिंता मत करिए, उसको जल्दी ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलना उसे बहुत ज़रूरी भी है मैम, क्योंकि हमारे घर में एक और कमाने वाले की बहुत सख्त ज़रूरत है। अब ये गार्ड की नौकरी करके घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये तो बहुत गलत किया कंपनी वालों ने। हाँ यार, बस बेचारे को दूसरी नौकरी मिल जाए। पता है, अंकल भी बहुत उदास थे। तुम्हें पता है उसे नौकरी किस चीज में चाहिए? हाँ, मुझे बताया था अंकल ने एक बार, उसने बीबीए किया हुआ है। फिर तो अकाउंटेंट की नौकरी कर लेगा वो। हाँ, क्यों? आपने हमें बुलाया था मैडम? हाँ, ये है आपका बेटा। जी। अकाउंटेंट की जॉब कर लोगे तुम? जी मैम, मैंने बीबीए किया है। पिछली कंपनी में भी यही नौकरी मिली थी मेरे को। गुड। मेरे एक भैया हैं, वो खुद की कंपनी खोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ट्रस्ट वर्दी अकाउंटेंट चाहिए। लेकिन तुम्हें अप डाउन ना गुड़गांव से ही करना पड़ेगा। बताओ, कर लोगे? यस मैम। ठीक है, ये उनका कार्ड है, कल इस एड्रेस पे चले जाना। तुम्हें यहाँ पे नौकरी जरूर मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें काम पूरी ईमानदारी से और मेहनत से करना होगा। बिल्कुल मैडम, मैं ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। वेरी गुड। थैंक यू। वेलकम। तो अंकल, क्या कहा था मैंने आपसे कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता अपने आप खुल जाता है। जी मैडम, सब आपकी वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी, शुक्रिया मुझे मत बोलिए, ऊपर वाले को बोलिए। ये सब उन्होंने ही करा है, आप बेकार में उन्हें कोस रहे थे। हाँ मैडम, उस जगह मैं गलत था। जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं करते हैं। हाँ, कभी कभी लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन भगवान फिर सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान के घर पे देर है लेकिन अंधेर नहीं। जी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो फिर मिठाई कब खिलाएंगे आपके बेटे की नौकरी के लिए? जी, पक्का लेके आऊँगा। ठीक है।